हेलो नमस्ते। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कोरोना काल चल रहा है, जिस वजह से हमारी आपकी काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं और साथ ही साथ क्लास ऑनलाइन चल रही हैं आजकल। और आप घर बैठे बढ़िया आराम से खाते पीते हुए क्लास देखते रहें और जब भी बाहर निकले मास्क पहने, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और साफ स्वच्छ वातावरण अपने आसपास का बनाए रखें। मैं आप लोगों से काफ़ी दूर हूँ, सेपरेट एक रूम में हूँ, जिस कारण से मैं यहाँ पे काफ़ी सेफ हूँ, जिस वजह से मैं अपना मास्क उतार रहा हूँ, जिस वजह से आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने में मुझे सहायता हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, तो हमारे आपके बीच में अभी तक इंग्लिश का 12th लेसन होना था। 11th लेसन तक हम लोग आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया था क्लास 6 का। तो आज हम आपको क्लास 6 का 12th लेसन व्हीरवल एंड द वॉशरमैन, इस लेसन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया है लेसन के बारे में, लेकिन फिर से आज हम आपको फिर से आपको समझाएंगे। साथ ही साथ इसके पूरे क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे आपको, और इस क्वेश्चन आंसर की कुछ आपके फोटोज होंगे जो उसको मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोग बड़े प्यार से उसको नोट कर लेना है, उसको देख लेना है, अपने फेयर्स में लिख लेना है। Our chapter is this, व्हीरवल एंड द वॉशरमैन। वॉशरमैन मीन्स क्या होता है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि वॉशरमैन मीन्स धोबी, जो भैया कपड़े धोने वाला हो, है ना। और कौन है व्हीरवल, तो व्हीरवल कौन है यहाँ पे, व्हीरवल अकबर के 7 रत्नों में से एक है और वह उनके बहुत ही निकटतम है। साथ ही साथ आज हम आप इस चैप्टर में 8 कैरेक्टर पढ़ेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे अकबर, बीरबल, क्वार्टर मीन्स क्या होता है, दरबारी, है ना। टाउन क्रियर, आपने देखा होगा कि अक्सर भैया अनाउंस होता है तो कौन करता है ना, जो अनाउंस करने वाले होते हैं, तो टाउन क्रियर। साथ ही साथ मैसेंजर भैया संदेश देने वाला, है ना। फिर धेनु द वॉशरमैन, जो धेनु है वो भैया वो कौन था, वो वॉशरमैन था, वो धोबी था, कपड़े धोने वाला था। इसके बाद है कुसुम द वॉशरमैन वाइफ। एंड देन अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कुसुम कौन है, कुसुम वॉशरमैन की वाइफ है, धेनु की वाइफ है ना। और यहाँ पे 8th में पढ़ेंगे धेनु एंड कुसुम चिल्ड्रन। तो भैया धेनु और कुसुम के बच्चों के बारे में भी पढ़ेंगे, धेनु के बारे में पढ़ेंगे, कुसुम के बारे में पढ़ेंगे और उनके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया इसमें 8 सीन है। फर्स्ट सीन में इसमें अकबर कहते हैं बीरबल से कि बीरबल, जैसा कि मैंने सुना है कि इस नदी का, जो यमुना नदी है हमारे इस राजमहल के सामने, इसका पानी अधिक ठंडा होता है। तो बीरबल ने कहा बिल्कुल महाराज, आपने सत्य ही सुना है। इसके बाद अकबर कहता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अगर एक व्यक्ति ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहता है तो क्या वह मर जाएगा। अकबर कहता है, बीरबल कहते हैं महाराज, इस पर नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। वो कहते हैं कि अधिकांश जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा, है ना। कोई भी व्यक्ति वो ठंडे पानी में, अब जैसे कि अभी इतनी ठंडी चल रही है भैया, तो हम आप एक कमरे में सेपरेट होके तो रह नहीं पा रहे हैं, है ना। उतने में आप लोगों को इतनी ठंडी लगने लगती है, उसको तो ठंडे पानी में वहाँ जाके रहना था, खड़े रहना था काफी पूरे नाइट में। सेकंड सीन इज दिस,
In the first scene, the Akbar chose to town crier that the town crier goes to in a blaze and gives to a message that उन्होंने क्या मैसेज दिया, टाउन क्रियर ने जाके वहां पे मैसेज दिया गांव में जाके कि जो भी व्यक्ति यमुना नदी में रात भर खड़ा रहेगा वह स्वर्ण मुद्राओं से क्या होगा, नवाजा जाएगा, उसको भैया रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। इसके बाद धेनु ने सोचा यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमें मिल जाएगा तो शायद हमारा जीवन, हमारा परिवार अत्यधिक अच्छा हो जाएगा, है ना। भैया कौन नहीं कहेगा कि हमें कोई ऐसा मौका मिले जिसके द्वारा हमें इतना सारा पैसा रुपए मिले, तो वो भी उसने भी यही सोचा, वही भी चला गया करने के लिए। इसके बाद जैसे ही धेनु की पत्नी कुसुम को पता चला तो कुसुम ने कहा नहीं नहीं, डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच अ रिस्क। वह क्या करती थी, वह सोचती थी कि वह किसी भी प्रकार से अपने पति को रिस्क लेना नहीं चाहती थी, है ना। इसके बाद धेनु कहता है यू डिडंट वरी, आप चिंतित मत हो, नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। अधिकांश में भैया क्या करता हूँ, अधिकांश में कपड़े ही तो धोता हूँ, पानी में वहां पे ठंडे पानी में रह के तो मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, है ना। अब थर्ड सीन में क्या है, थर्ड सीन में जैसा कि यहाँ लिखा है क्वालिटियर, तो ऐसा ही इसमें है। द नाइट द वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर, सम पीपल्स कम एंड आस्क्ड हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ। तो भैया वह गया नदी में खड़ा रहा, कई लोग आ गए, उन्होंने कहा कि अपने जीवन से तुम क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, आखिर क्या चाहते हो, है ना। द वन मैन, एक आदमी ने कहा कि मैं आपके लिए वह माफ़ी चाहता हूँ, आप पता नहीं अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्यों अपने आत्महत्या करना चाहते हैं। Why does he wants to kill himself? क्यों यह व्यक्ति अपने आप को मारना चाहता है। इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, he is a crazy doing such a foolish things for money, मतलब यह एक बिल्कुल पागल है जो एक छोटी सी रकम के लिए, छोटी सी पैसों के लिए इतना सारा ये अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग धेनु इज शेविंग ब्राइटली, he stood in the river all through the night, he has successfully reached the target, people congratulate him on his wonderful achievement। तो भैया जैसा कि सफलता उसको मिल गई, सफलता की प्राप्ति के बाद सभी लोगों ने उसको भैया क्या किया, सब लोगों ने उसको बधाई दी, सब कुछ अच्छा, सब लोग अच्छे से बोलने लगे उससे। कुसुम भी कैसी हो गई, बहुत खुश हो गई और उसने कहा इस आखिरकार तुमने कर दिखाया, थैंक गॉड यू आर ऑल राइट, आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ही चिंतित थी। साथ ही साथ आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, मैंने आपके लिए रात्रि भर, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने रात्रि भर क्या किया, रात्रि भर मैंने भैया प्रार्थना की आपके लिए, है ना। आप ही क्या हैं, लकीएस्ट पर्सन हैं जो रिवॉर्ड जीत रहे हैं। साथ ही साथ सीन 4 में है अकबर कॉल्ड Emperor is sitting on his throne, Virwal is beside him, the courtier and guard are standing in the darbar, Dhenu and his family entered the darbar, they walk before the king। अब भैया दरबार लग चुका है, कोर्ट में अकबर बैठ चुके हैं जो कि सम्राट हैं, है ना। और जो गार्ड है वो अपनी पोजीशन लेके बढ़िया खड़ा है। साथ ही साथ इसके बाद जो धेनु है वो आता है और कहता है महाराज आपकी जय हो,
अकबर अकबर फिर इसके बाद अकबर आता है और कहता है यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, आप बहुत ही बड़े बहादुर व्यक्ति हैं, है ना, यंग मैन नौजवान हैं, यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड, आप ही इस रिवॉर्ड के लिए क्या हैं, आप इसके लिए डिजर्व करते हैं, है ना, आप ही इसके लिए बनाए गए। साथ ही साथ अ मेड ब्रिंग्स अ सिल्वर ट्रे लेडिंग विथ गोल्ड कॉइन, अब एक नौकरानी आती है अपने सिल्वर प्लेट लेके, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के लेके आती है। इतने में ही जो दरबारी होता है वो तुरंत आ जाता है और कहता है महाराज दिस मैन डज नॉट डिजर्व दिस रिवॉर्ड, यह व्यक्ति इस रिवॉर्ड के लिए नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि यह बिना किसी सहायता के वहां नहीं खड़ा रहा, रात्रि में बिना किसी सहायता के नहीं खड़ा रहा। तो क्वार्टर ने तो सभी लोगों ने उससे कहा कि इसको विस्तार रूप से समझाइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो इसके बाद उन्होंने बताया, सीन 5 में बताया है कि व्हाई वाज बीरबल नॉट कम है, सॉरी 4th में उन्होंने बताया है कि यह जो व्यक्ति था, आपकी जो यमुना नदी थी उसके सामने आपका जो राजमहल था, वहाँ राजमहल की लाइटों के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा उसको, उस व्यक्ति को क्या लगी, वहाँ पे गर्मी लगती रही और जिस कारण वह वहाँ पे खड़ा रहा। इसके बाद अकबर ने सोचा, कहा कि ठीक है भैया, तो उसने जो रिवॉर्ड था वो वापस कर लिया। इसके बाद जो धेनु था वो वह दुखी हो गया और साथ ही साथ जो बीरबल थे वह भी दुखी हो गए। अगले दिन 5th सीन में होता है कि अगले दिन दरबार लगता है और बीरबल उस दरबार में आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं आगे बताते हैं हम कि होता क्या है। मैसेंजर कहता है कि महाराज वह अपने घर क्या कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं। तो अकबर कहता है क्यों पका रहे हैं, तो वह कहता है उन्हें खाने में ज़्यादा देर लगना है अभी, इस कारण से वह अभी दरबार में नहीं आ पाएंगे। तो अकबर ने बड़ी ही गुस्से से कहा व्हाट नॉनसेंस, क्या है ना। इसके बाद कहा फाइंड आउट, उन्हें को ढूंढ कर लाओ। इसके बाद वो खुद वहां पे गए और बीरबल से उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो बीरबल ने कहा मैं खाना पका रहा हूँ और ट्री पॉट में उन्होंने एक ऐसे इस टाइप में उन्होंने खाना पकाया, जैसे आपने देखा होगा ऐसे इस टाइप में खाना पकाया उन्होंने इस पे रख के, है ना, नीचे से उन्होंने आग लगा दी ऐसे करके, है ना, और यहाँ पे और कहाँ पे, यहाँ पे रख दिया उन्होंने कुछ सामान पकने के लिए। तो जैसा कि जो अकबर थे उन्होंने देखा कि आप इतने नीचे से आग लगा रहे हैं तो यहाँ तक उसकी हीट जा पाएगी क्या, ये जो आपका खाना है ये पक पाएगा क्या। तो बीरबल ने भी उसका तुरंत उत्तर दिया कि जो आपका इतना राजमहल है, इतनी बड़ी बड़ी आपकी वहाँ पे लाइटें लगी थी, उसकी जो प्रकाश है, उसकी जो हीट है वो वहाँ जा रही होगी क्या। जो वहाँ पे जो धेनु वहाँ पे खड़ा था रात्रि में यमुना नदी में, तो उसकी हीट वहाँ नहीं जा रही थी, वह अपने वहाँ पे दृढ़ निष्ठा से खड़ा था। साथ ही साथ इसके बाद अकबर को रियलाइज हुआ, उन्होंने माना कि यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, धेनु इस रिवॉर्ड के लिए ही बना है और उसने यह सफल कार्य किया है। इसके बाद सीन 7 में होता है कि वह अकबर बुलाता है धेनु को, धेनु की फैमिली को और धेनु की वाइफ को और उन्हें स्वर्ण से पुरस्कारित करता है। इसके बाद पूरे चैप्टर से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, सार क्या निकाला। सार ये है जैसा कि इसमें लिखा है, प्रीजुडाइस इज द चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब पूर्वाग्रह अज्ञान का क्या है भैया, अज्ञान की संतान है। पूर्वाग्रह से हम आप समझ सकते हैं पूर्वाग्रह क्या है कि बिना किसी की चीज के बारे में जानते उसका पूर्व ज्ञान हमें पहले से आपका मतलब लगा लेना किसी प्रकार से। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में हम आप नहीं जान पा रहे, कोई हमारे पास सूचना नहीं है, हम पहले से लेकर सोचने लगे यह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति
वैसा है ना, दैट इज कॉल्ड प्रूवन राइट, है ना, प्रीडिसेस। इसके बाद ये कुछ वर्ड पावर है। वर्ड पावर में है कंप्लीट द वर्ड पजल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन। तो अ पर्सन हु वर्क इन द किंग कोर्ट, तो भैया जो राजा के कोर्ट में काम करता है तो वो कौन कहलाता है? कोर्टियर, दरबारी। COURTIER, कोर्टियर। तो ये भर देना है पहले में, और सेकंड में है ही इज ऑल्सो अ किंग, वह भी क्या है? राजा है।